नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आपकी होस्ट करिश्मा शिल्पी लाल आप सभी का एक बार फिर से हिंदी होप चैनल के इस खास कार्यक्रम जीवन में परिवर्तन के मोड़ में आप सभी का स्वागत करती हूं और ये आशा करती हूं कि हमारे आज के मेहमान की गवाही और जीवन की सच्चाई से हम सभी आशीष प्राप्त करेंगे। इससे पहले कि हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ें, आइए हम पवित्र शास्त्र से एक वचन पढ़ेंगे जो पाया जाता है नीति वचन की पुस्तक, उसका 16 भाग, उसकी 9 आयत। यहाँ इस प्रकार लिखा है, मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष हो। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ फिर से मौजूद हैं हमारे पिछली कड़ी के मेहमान शिलाश मुर्मू, जो आज अपनी गवाही को इस प्रकार बताते हैं कि कैसे उनकी प्रार्थनाओं का परमेश्वर ने उत्तर दिया। तो आइए हम फिर से उनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं कि वो हमारे साथ आज क्या साझा करना चाहते हैं। भाई शिलाश, आपका आज के कार्यक्रम में स्वागत है। तो आप बताएंगे दर्शकों को कि आज आप हमारे साथ क्या साझा करने वाले हैं। सबसे पहले मेरा जिंदा खुदा जो हमारे जिंदा परमेश्वर है, उनको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज जो अवसर मुझे अपने गवाही बताने के लिए, इनके लिए मैं परमेश्वर का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ और मैं आशीषित हुआ हूँ कि परमेश्वर ने कैसे मेरे जीवन में काम किया है। जी, मेरा नाम शिलाश मुर्मू और मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ। एक छोटा सा गांव जिसका नाम है गारोखुटा, जो नॉर्थ बंगाल सेक्शन के अंतर्गत में आते हैं। और मैंने 2019 15 जून को मैं सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया का एक सदस्य बना। जी, आपने अपने सच्चाई को अपनाया और अपने बपतिस्मा लिया। जी, बहुत अच्छी बात है। और आज मेरा ये विषय होगा कि कैसे परमेश्वर ने मेरा विनतियों का, प्रार्थना का जवाब दिया। जी, मैं जिस गांव में पला बड़ा हुआ वो बहुत ही अलग तरीके के, अगर बात की जाए वहाँ का परिस्थिति, आत्मियों का जो स्पिरिचुअल वीकनेस, जो आत्मिकता का दुर्बलता देखा जाता है, वहाँ का माहौल वैसा था, बहुत ही दुर्बल है। अच्छा, अगर मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि उस जगह से एक अच्छे इंसान होना ये सोच के बाहर है। अच्छा। उस जगह से कोई इस रास्ते में कोई भी नहीं आ सकता है, क्योंकि वहाँ पे लोगों का खाना पीना, बातचीत करना, वहाँ पे लोगों के साथ संगति करना, वो बिल्कुल खुदा के मर्जी के खिलाफ। वहाँ की परिस्थितियाँ परमेश्वर की योजना या उसके सीख से विरुद्ध है शायद। जी, अच्छा। और जब मेरा पला बड़ा हुआ उसी गांव में ही बहुत ढेर सारे दोस्त थे जो मैं उनके साथ रहता था और मैंने संगतियों के साथ रहता था, लेकिन अपने आप में उस पवित्रता को बरकरार रखने के लिए मैंने कलीसियाओं में कदम रखा। कलीसिया में मैं भाग लेता था, गीतों में, और ऐसे ही मुझे बहुत अच्छा लगने लगा कि खुदा के काम में हमें अंदर से एक खुशी महसूस होता है। बिल्कुल सही बात है। और इस प्रकार से मैंने अपनी कदम उस रास्ते से चलाने के लिए अपने आप में एक मजबूत निर्णय लिया। जी, ताकि मैं उन जगह में रहते हुए भी मैं उन गलत चीजों से मैं ना हटूं, ना भटकूं। हाँ, उनसे अलग। जी। और उस परिस्थितियों में मेरा एक विनती था कि खुदा, मुझे भी आपकी सेवा करना है, मुझे भी आपके कामों में भाग लेना है, लेकिन मैं कैसे करूँगा? ये मेरे अपने आप में एक बड़ा सोच था। जी, लेकिन उसके साथ भी मेरा विश्वास मजबूत रहा। मैं बाइबल को पढ़ता था उस समय में, मेरा छोटे समय में, और मैं कलीसियाओं में जाता था। हर एक संडे को, हर एक रविवार को मैं जाता था, संडे स्कूल में भाग लेता था, चर्च में मैं गीत भी गाता था। और ऐसा भी हुआ था कि मेरा मम्मी मुझे गाना सिखाती थी और मुझे स्पेशल नंबर के लिए मुझे कहती थी कि नहीं, तुम्हें स्पेशल नंबर देना होगा। और इस प्रकार से अब मुझे अपने आप में एक कॉन्फिडेंस, एक भरोसा उत्पन्न होने लगा।
हाँ, ये बात है। जब आप एक कोई गीत गाते हैं कलीसिया के सामने या काफ़ी लोगों के सामने, कभी कभी हम डर जाते हैं माइक के सामने आने से, लेकिन अगर बचपन से हम ये चीज़ सीखते हैं तो हमारा भय दूर हो जाता है। हमारे एक एक अंदर से एक आवाज़ आती है और हमारा, जैसे आपने बोला, हमारा बल बढ़ता है। जी हाँ। तो यहाँ पे मैं इन सारे गीतों में और जितना इंस्ट्रूमेंट है उनमें मैं भाग लेता था, जैसे अच्छा। ड्रम्स होते हैं, गिटार होते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो आपको ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाने आते हैं? हाँ, बहुत पसंद था। और ये अच्छा। ऐसा भी था कि मैं चर्च में जाता था उन्हीं चीज़ों को बजाने के लिए, अच्छा। क्योंकि मुझे जो वक्ता उपदेश देता था मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन मुझे ये लगता था अगर मैं चर्च पहले जाऊंगा तो मुझे बजाने को कुछ समय मुझे मिलेगा और चर्च खत्म होने के बाद मुझे मौका मिलेगा। तो इसी सोच विचार के साथ मैं चर्च में जाता था, क्योंकि मुझे बाकी सारा मुझे समझ में नहीं आता आप था। बहुत ही छोटे थे या बहुत ही नासमझ होते हैं हम जब हम ये प्रचार के बारे में नहीं जान पाते हैं। जी हाँ। तो इस प्रकार से मैंने अपने कलीसिया में भाग लेने लगा। जी। उसके बाद मेरा पहला इंस्ट्रूमेंट ड्रम्स था। जी। मैंने सीखा और काफ़ी प्रोग्राम में मुझे मौका मिलता था बजाने के लिए। मैं अच्छा। घूमता था उस समय में, और ऐसा करते करते मुझे गिटारों में भी एक बोलूँगा कि मेरा एनर्जी हुआ कि हाँ, मुझे आपको रुचि हो गई कि हाँ, मुझे ये भी सीखना चाहिए ताकि मैं दोनों मिलके मैं खुदा के काम में आगे बढ़ सकूं। बिल्कुल। और इस प्रकार से मुझे चर्च में कोयर को लीड करने के लिए, अगवा करने के लिए एक सौभाग्य मिला। बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। और ऐसा करते करते मेरा जीवन उस मोड़ में चलने लगा कि अपने जीवन में मैंने ये निर्णय लिया कि मैं गीतों को लिखूंगा। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने मतलब खुद से मसीह गीत लिखने का निर्णय लिया। जी हाँ। अच्छा, ये तो क्योंकि मैं जब सुनता था कि गाने लिखते हैं, वो रिकॉर्ड करते हैं, फिर उनके गाने से लोग आशीषित होते हैं, तो मैं अपने आप में दुआ के आगे, खुदा मुझे एक आवाज दीजिए, मुझे एक गाने दीजिए ताकि मैं उन गीतों से मैं अपने आप में एक आशीष को महसूस कर सकूं। बिल्कुल। और मेरा उम्र था 17 साल, 17 ईयर्स। इतनी यंग एज में। और उस समय में वो साल था 2013 में मैंने एक संताली सॉन्ग लिखा जो भजन संगीता 23 में जो हम पाते हैं कि यीशु मेरा चरवाहा है जी। और मुझे जीवन की जल की ओर मुझे लेके चलता है और उन घासों पे मुझे लेके चलता है, मुझे कोई प्यासा ना होगा। जी। तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा, इतनी कम उम्र में भाई शिलास ने गीत लिखने शुरू किए और म्यूजिक में रुचि दिखाई। ये वक्त हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर वापस आएंगे। हमारे साथ बने रहिए और आगे हम जानेंगे कि उनके जीवन में क्या स्थितियां आई। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है। आइए हम अपनी बातचीत को जारी रखें और जानें कि भाई शिलास ने जब सेवकाई अपने म्यूजिक और कंपोजिंग से शुरू की, उसके बाद उनके जीवन में क्या होता है। तो भाई शिलास, आप बताइए, इन सब चीज़ों के साथ साथ आपकी शिक्षा में क्या बढ़ोतरी रही? जी, वो ऐसा है जैसे मैंने बताया कि मैंने गाना लिखना स्टार्ट किया, और जब मेरे पहला गाना मैंने लिखा, मुझे चर्चों में सारे लोग उस गाना को पसंद किए, जो आपने अभी बताया है, ये भजन संहिता 23 का यहोवा मेरा चरवाहा। और वो गीत का टाइटल है जियोन झरना। जियोन झरना, अच्छा। तो जब मैंने इस गाने को कंप्लीट किया तो मैंने सोचने लगा कि और भी मुझे करना चाहिए इन सारी चीजों में। शायद आपने बताया बहुत ही कम उम्र के थे, शायद 17 साल की उम्र के, शायद 10वीं या 12वीं कक्षा का बच्चा इतनी उम्र का होता है। तो क्या आप इस गीत के 2 लाइनें गुनगुना सकते हैं हमारे दर्शकों के लिए? वो ऐसा है, जियोन झरना ting प्रभु गी तेतांगिन रे दा एन्युएंका। जी, बहुत बहुत ही मधुर गीत आपने जो सुनाए हैं। जी, फिर उसके बाद? ओके, तो फिर आगे ये होता है और मैं सोचने लगा कि मैं हिंदी गीतों को मैं लिखूंगा, क्योंकि मैं जो पढ़ाई किया था वो बंगाली बैकग्राउंड था, बंगाली मीडियम था। तो मैंने ये निर्णय लिया कि मुझे खुदा के कामों में मुझे हर एक भाषाओं की ज़रूरत है। बिल्कुल। और इस प्रकार से मैंने गीतों के माध्यम से मेरा अपने लैंग्वेज को इम्प्रूव करना चाहता था। तो मैंने एक
और एक हिंदी गीत लिखा, और ऐसे करते करते मेरा बहुत ढेर सारा गीत हो गया। जी। मैंने उन सारे गीतों को अपने डायरी में लिखने लगा और गाता रहा। बस मैं अपने आप में खुद के गीतों में ही मुझे आशीष मिलता था। अच्छा, तो फिर आपने फिर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने का सोचा? जी, हमारा घर का परिस्थिति बहुत ही कमजोर था जी। और मेरा मम्मी का ये दुआ था कि मेरा बेटा खुदा के काम में एक दिन भाग ले या उस सारी चीज़ों में वो रहे। लेकिन मम्मी, उनका ये सोच विचार नहीं था। बस उनका ये मानना था कि मेरा बेटा ओनली क्लास 10 तक या 10th स्टैंडर्ड तक वो और पढ़ाई करे। उनकी उम्मीद थी कि शायद 10वीं तक ही आप पढ़ेंगे। जी, लेकिन मेरा वो दुआ नहीं था। मैं चाहता था कि मैं बड़े खुदा के लिए कुछ बड़ा कदम लूं। बिल्कुल सही बात है। और इस प्रकार से मैंने अपनी दुआओं को जारी रखा। मेरा जो भाग लेना था कलीसिया में, वो भी ऐसा ही चलता रहा। और उस दौरान में मैं काफ़ी नर्वस भी हो गया था, जब मैं अपने परिवारों को देखता हूँ कि कुछ है नहीं है, लेकिन कैसे ये मुमकिन होगा। बस मेरा दुआ ही था काफ़ी। आपकी दुआओं का परमेश्वर ने हर कदम पे सही समय से अपनी योजना अनुसार उसका उत्तर दिया। जहां आपको कहीं उम्मीद नहीं दिख रही थी, ना ही आपके घर के हालात ऐसे थे, पर फिर भी आप आगे बढ़ते रहे। और जब मैं लगभग 18 या 20 साल के बीच में मेरा कॉलेज का सफ़र हो गया। हाँ जी। मैं वेस्ट बंगाल में एक अलीपुरद्वार कॉलेज है, मैं वहाँ पे पढ़ाई किया। तो वहाँ पे पढ़ाई करते वक्त मैंने सेकेंड ईयर में मैंने छोड़ दिया। जी। वो इसलिए, मैं दूसरी जगह में मुझे एक मौका मिला। वो एक प्रोग्राम में मैं भाग लिया था। वहाँ पे कहा गया कि अगर आप अच्छे विद्यालय में अगर आप पढ़ाई करना चाहेंगे, तो मैंने अपने घर वालों को बता दिया कि मम्मी पापा, मैं ऐसा निर्णय ले रहा हूँ। तो मम्मी पापा ने बस मुझे इतना कहा कि ओके, आप जो करना चाहते हैं वो कीजिए, लेकिन वो अच्छा हो। लेकिन अपने आप में ये मुझे नहीं मालूम था कि वो कदम लेना मेरा जीवन को परिवर्तित करेगा, बिल्कुल। मेरा जीवन बदल देगा। और मैंने 2017 में एक कॉलेज में गया, वो यूपी इलाहाबाद, अब पहले इलाहाबाद, अभी तो प्रयागराज कहा जाता है। वहाँ पे बीए थियोलॉजी बैचलर पढ़ाई मैंने वहाँ से किया 2017 से 2020 में। अच्छा। मेरे अपनी पढ़ाई को कंप्लीट किया। तो उस दौरान में मुझे काफ़ी सारे संघर्ष हुआ। अच्छा। फिनेंशियली, और ऐसे अपने जीवन का वो ऐसा कदम होता है जब एक नौजवान बड़ा होता है, उनके जीवन में बहुत ऐसी सारी चीजें आते हैं, बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। और जैसे कि आपने फाइनेंस के बारे में बताया, उसका भी इंतजाम करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है। और ऐसा होता था कि इंतजाम खुदा करता है। अच्छा, बस हमें अपने आप में भरोसा रखना है और उससे प्रार्थना में मांगना है, तो वो खुद ही रास्ते खोल देता। अगर 10 दरवाजे भी बंद होंगे तो फिर वो 11वां दरवाजा हमारे लिए खोलेगा। जी हाँ जी। और वहाँ पे मेरा अपने जीवन में एक बड़ा हिस्सा हो गया। मुझे वहाँ पे उस कॉलेज में एक क्वायर को संभालने के लिए मौका मिला। ये तो बहुत अच्छी बात है। अपनी सेकेंड ईयर में। अच्छा। और मेरा भाषा तो बहुत कमज़ोर था। हाँ जी। लेकिन उस क्वायर का जिम्मेवारी, पहले वहाँ पे मैं क्वायर था, लेकिन बाद में मुझे क्वायर का लीडर बना दिया जाता है। और ऐसे करते मुझे स्टेज में परफॉर्मेंस करने के लिए और अपने आप में कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, अपने आप में एक मजबूत महसूस होने लगा कि मैं कर पाऊंगा, मैं कर पा रहा हूँ। तो वो जो मैं पहले से करता था अपने गीतों में, ये काम में जो देता था, वो काफ़ी और मजबूत होने लगा। संगीत की अपनी अलग ही भाषा होती है। जी। और मैंने ये देखा कि खुदा मेरा बचपना से कैसे मुझे इस गीतों में मुझे रखना चाह रहा है। शायद वही परमेश्वर की योजना थी कि एक नौजवान को इस जरिए से प्रचार में इस्तेमाल किया जाए। जी। और ऐसे करते वो 2017 से लेके 20 साल में वहाँ पे मेरा अपने परिवारों में भी बहुत ढेर सारा उतार चढ़ाव था। अपने फैमिली में मम्मी पापाओं के बीच में, उनके संपर्क में बहुत उतार चढ़ाव होने लगा, जिसके कारण मुझे डिप्रेशन में एक डर भय के साथ मुझे जीना पड़ता था। क्या होगा मेरा जीवन आगे का। जी। अच्छा, तो ये परेशानियां आपके परिवार में जो परेशानियां थी, जो आप तक पहुंचती होंगी किसी संपर्क के द्वारा, तो इस वजह से आप डिप्रेस होने लगे, अपने आप को अकेला या बहुत ही खराब महसूस करने लगे। जी, लेकिन उसके बावजूद भी खुदा ने मेरा साथ नहीं छोड़ा और मेरा दुआओं का जवाब वो देता रहा।
हर एक प्रार्थनाओं का कि खुदा मुझे 1 साल बिताना है अपनी पढ़ाई का, मेरा अपनी पढ़ाई का दूसरे साल अब बिताना है। तो इस प्रकार से वो चलता रहा। अच्छा जी। तो दर्शकों, जैसे कि हम सुन रहे हैं, जान रहे हैं किस प्रकार भाई शिलाश अपनी गवाही में बता रहे हैं कि हर कदम पे परमेश्वर ने उनका साथ दिया, उनकी दुआओं का जवाब दिया, उनकी हर चीज़ों के लिए पहले से इंतज़ाम किया। ये वक्त है कि हम एक छोटा सा अंतराल लेंगे और आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिए। हम फिर लौटेंगे और अपनी बातचीत को जारी रखेंगे और आगे उनके जीवन के बारे में जानेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए हम अपनी बातचीत को जारी रखते हैं और जानते हैं किस प्रकार परमेश्वर ने भाई सिलास की दुआओं का जवाब उनके सफ़र में दिया। तो भाई सिलास, बताइए, आपके कॉलेज के दौरान ऐसी क्या घटना या क्या अनुभव आपने किया जिस दौरान आपको पता चला कि परमेश्वर हर वक्त आपकी दुआ का जवाब दे रहे थे? उन 3 सालों के दौरान 2017 से 2020 के बीच में, और मैंने अपने जीवन में काफ़ी सारे संघर्षों को मैंने महसूस किया जी। अब जब मैं बड़ा हो गया और अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, मैं बहुत सारी चीज़ों में मैंने देखा कि ये समय बहुत ही कठिन समय है। होता है जी, बिल्कुल। अपना पढ़ाई, अपना करियर, अपना घर, कुछ फैसले, अपने परिवार। जी हाँ। बिल्कुल। लेकिन वो चलता रहा और वो था लॉकडाउन के टाइम। हाँ, 2020 महामारी का समय। महामारी अच्छा। का समय, और मैं कॉलेज से वापस घर आ गया। जी। घर में, जैसे मैंने बताया पहले कि घर में परिस्थिति ठीक ठाक नहीं था जी। मम्मी पापाओं के बीच में। उसी दौरान मैं घर में आ गया। जो मैंने सीखा था क्वायरों को संभालने का, मैंने अपनी सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया में आने के बाद मैंने उन सारे चीज़ों को जारी रखा जी। और मुझे एक मौका मिला था कि थीम सॉन्ग लिखने के लिए। अच्छा। एक एनुअल मीटिंग था जी। वो 2020, एक जगह है हमारे नॉर्थ बंगाल सेक्शन में, गादाधर करके एक छोटा सा गांव है, जी। वहाँ पे मुझे एक मौका मिला। तो वहाँ पे मैंने ये निर्णय लिया, जो मैंने क्वायर को कैसे संभालना है। मैं वहाँ पे पहले बार इस कलीसिया में होके मुझे मौका मिला और उस गीतों से बहुत लोग आशीषित भी हुए थे। और वहाँ से मैंने ये देखा कि इस कलीसिया में बहुत सारे नौजवान हैं जो खुदा के कामों में काफ़ी एक मजबूत सिद्धांत लेते हैं कि हम भी इस कामों में आगे बढ़ना चाहिए जी, अपनी दिलचस्पी दिखाते हैं जी। और मैंने इन सारे चीज़ों को कायम रखा कि मैं इन यूथों के साथ खुदा के काम को मैं आगे बढ़ाऊंगा। अच्छा। और मेरा अपनी पढ़ाई वो लॉकडाउन में मेरा ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से वो चल रहा था। उनके बीच से कुछ नौजवान थे जो हम लोग काफ़ी हमारे ईस्टर्न वेस्ट सर्कल में हम लोग विजिटिंग करते थे। वहाँ पे अच्छा। जाके अलग अलग लोगों से हम मिलते थे जी। नौजवानों से, छोटे बच्चों से, बुजुर्गों से, परिवारों से। अच्छा। परिवारों से। और ये जो मैं जो गाना लिखता था उन गीतों को हम वहाँ पे गाते थे। बहुत अच्छी बात है ये। और काफ़ी लोग आशीषित भी होते थे जी। लेकिन वहाँ पे एक ऐसा टाइम हुआ, समय हुआ, जो हम एक दूर जगह जा रहे थे। उसका नाम है मैनागुड़ी। तो वो मेरा घर से और 10-15 किलोमीटर की दूरी है। हम जा रहे थे 3 बाइक से, एक बाइक में 2-2 करके थे। तो मैं सबसे पीछे वाला बाइक में मैं ही बाइक को राइड कर रहा था। मेरे साथ एक दोस्त था। हम जा रहे थे सड़कों से। तो एक व्यक्ति था जो अपने गाय बैलों को लेके खेती की ओर जा रहा था। वो साबत के दिन था। अच्छा। तो हम लोग जा रहे थे और ऐसा हुआ कि अचानक एक बैल छोटा सा वो हमारी साइड की ओर वो भाग के आती है। अच्छा, जैसे आप बाइक से आ रहे तो आपकी बाइक की तरफ वो भागने लगे। और मैं समझ नहीं पाया, मुझे लगा कि हम चले जाएंगे। अच्छा। और मैंने सोचा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम ज़्यादा रफ्तार में भी नहीं थे। लेकिन मैंने ये सोचा नहीं, ये कुछ नहीं होगा, हम लोग चले जाएंगे। लेकिन एक सेकेंडों में सारे परिस्थिति बदल गया। अच्छा। हम लोग अचानक से बाइक से गिर जाते हैं। मतलब वो जो बैल था कैसे गाड़ी में टकरा गया हमें मालूम नहीं हुआ। आपकी टक्कर हो गई उस बैल से, गाड़ी की?
और आप लोग नीचे गिर गए, आप और आपके दोस्त? हाँ, मेरा अच्छा। दोस्त तो काफी दूर वो चला गया। बहुत तेज मतलब जैसे टक्कर हुई? जी हाँ। और मैं जैसे गिर गया, मैं उठा तो देखा कि मैं ठीक ठाक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। लेकिन 2-3 मिनट होने के बाद मैं जब अपने पैरों को देखता हूँ तो मैं चौकित हो गया, क्योंकि वहाँ से लहू बह रहा था और मेरा जो ये एड़ी हम बोलते हैं जी, वहाँ का मांस निकल चुका था। अरे आपको उस समय एहसास नहीं हो रहा था एकदम जैसे चोट लगी आपको? हमें तो ऐसा लगा कि हम उठ के उस चर्च में हम चले जाएंगे। अच्छा। लेकिन वो देख के, वो जो मेरा इंजर्ड हुआ, मैं उसी को देख के मैं डर गया। तो वहाँ पे एक हॉस्पिटल था, कुछ लोग आ गए, हमें बोला कि आप उस हॉस्पिटल में चले जाइए, और वहाँ पे मुझे सुई पट्टी वो लोग दिए। और वो था जुलाई का 20 तारीख, मतलब 2020 के वो जुलाई 20 था। अच्छा। वो जो घटना हुआ, मैं हॉस्पिटल में आ गया, पट्टी वो लोग सुई दिए और मैं अपने घर में आ गया। तो उस दौरान में मेरा मम्मी पापा एक साथ में नहीं रहते थे, अलग अलग हो गए थे। अच्छा। मेरा 2 बहनें हैं, तो उन दोनों बहनें मेरा परवरिश करते थे, देखभाल करते थे। जी। और जो मेरा मित्र थे वो बोले कि हम हैं तुम्हारे साथ में। तो मैंने अपने मित्रों को बोला कि मुझे एक गिटार दे दीजिएगा ताकि मैं खुदा के लिए मैं गाना गा सकूं। मैंने गाना लिखा था, सामर्थ्य एक नाम, उन सारे परिस्थितियों को समझते हुए ऐसा था, सामर्थ्य एक नाम जिसमें चंगाई है, सारे पाप धुलने की क्षमता। जी जी। और वो ऐसा है, सामर्थी एक नाम जिसमें चंगाई है, सारे पाप धुलने की क्षमता, पवित्र एक नाम जिसमें आजादी है, सारे बंधन को खोल दे। तो इस गीत के बाद और मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को अनुभव किया कि खुदा काम कर रहा है, और मेरा अपना बैचलर पढ़ाई भी मैंने कंप्लीट किया। फिर मैंने मास्टर स्टडी के लिए निर्णय किया, जो मेरा दुआ था, और मुझे मौका मिला स्पाइसर एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी, वहाँ पे मास्टर स्टडी करने के लिए। मैंने 2020 में वहाँ पे एडमिशन लिया और 2022 में मैंने अपनी मास्टर की स्टडी जो थियोलॉजी में है, MA थियोलॉजी, मैंने अपनी पढ़ाई को कंप्लीट किया। जी। तो यही था मेरा दुआ कि मैं हायर स्टडी करूँगा, उच्च स्तर पर मैं अपनी पढ़ाई करूँगा, ताकि मैं खुदा के काम के लिए आगे आ सकूँ और उनको महिमा दे सकूँ। बहुत अच्छी बात है। आमीन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर गवाही हमारे साथ साझा करने के लिए। तो प्रिय दर्शकों, जैसे कि आपने आज के इस कड़ी में देखा, कितने अच्छे तरीके से अपने जीवन की गवाही भाई शिलाश ने दी है। कैसे एक बहुत ही शुरू के समय से, बहुत ही कम उम्र से उन्होंने गीत लिखने शुरू किए और परमेश्वर की जय जयकार की, और वो विश्वास में आए। आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए। आपको अगर इसमें से कोई टेस्टिमनी अच्छी लगती है, इसे हमारे हिंदी होप चैनल को यूट्यूब पे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को शेयर करिए, और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। यीशु सहाय।